अब बात समुद्री तूफान मिचांग की तबाही की। समुद्री तूफान मिचांग के बायस दो रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई मकामात पर तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई। तूफान का असर रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में भी देखा गया, जहां मंगल की सुबह से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे वक्फे से बारिश हुई। इसके अलावा रियासत के कई अजला में भी कई मकामात पर बारिश की इत्तलात हैं। इसी दौरान महकमे मौसमियात के जराये ने बताया कि तूफान के असरात तेलंगाना में आइंदा 2 दिन तक देखे जाएंगे। इस सिलसिले में अजला सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकोंडा में इंतहाई शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। अजला करीमनगर, पेद्दापल्ली, नलगुंडा, जनगांव, भोनगिर, भोपालपल्ली में भी शदीद बारिश हुई। बारिश होने की तवक्को है। इस सिलसिले में मज़कूरा अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया। दरियासराज सेपहर मैचिंग तूफान आंध्र प्रदेश के साहिल पर बापटला के करीब टकरा गया। महकमे ने अपने बुलेटिन में कहा कि जनूबी आंध्र प्रदेश के साहिल को बापटला के करीब उबूर करने के बाद तूफानी हवाएं 9 से 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। महकमे ने यह भी कहा कि तूफान बतदरीज कमज़ोर होते हुए तकरीबन 12 घंटे तक अपनी शिद्दत को बरकरार रखेगा। हवा की रफ्तार आज शाम बतदरीज कम होकर 75 से 85 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी। इसमें मजीद कमी होगी। अब तक इस तूफान की वजह से 8 लोगों के मरने की इतला है। मशरकी गोदावरी, मगरबी गोदावरी, गुंटूर, कृष्णा और रायलसीमा के कड़पा और तिरुपति इसकी जद में है, क्योंकि फसलों, इमलाक और जानों के नुकसान की इतला मिली है। मुत्तहदा कड़पा ज़िले में एक कांस्टेबल उस वक्त हलाक हो गया जब एक दरख्त उस पर गिर पड़ा। इसी तरह मुख्तलिफ मकामात से इस तूफान की वजह से तबाही की खबरें आ रही हैं। கயிறை கட்ட சொல்லுங்க, கயிறை கட்ட சொல்லுங்க. வர வர வந்துடுறா வந்துடுறா. चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने खलीज बंगाल में शदीद तूफान के ज़ेर असर तेलंगाना के शुमाली और जनूबी अजला में मूसलाधार बारिश के इम्कान से मुतालिक महकमे मौसमियात के इंतबाह के बाद अजला भद्रादरी, कोत्तागुडम, खम्मम, मुलुग, हनमकोंडा, वरंगल, जनगांव, महबूबाबाद और सूर्यापेट के कलेक्टरों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। चीफ सेक्रेटरी ने उन कलेक्टर्स को चौकस रहने की हिदायत दी, क्योंकि रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में 6 दिसंबर को भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। यहाँ जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मूसलाधार बारिश या सैलाब की सूरत में प्रोटोकॉल की मुताबियत में मुनासिब इक़दाम किए जाने चाहिए। चीफ सेक्रेटरी को अहदेदारों ने बताया कि अजला, कोत्तागुडम और मुलुक को NDRF की टीमें रवाना की जा चुकी हैं। शांति कुमारी ने तालाबों के पास एहतियाती इक़दाम का हुक्म दिया जो पहले ही पूरे हो गए। उन्होंने कहा कि महकमे जात, आबपाशी, डिजास्टर मैनेजमेंट, रोड्स एंड बिल्डिंग्स, पंचायत राज और रेवेन्यू को हाई अलर्ट पर रहना चाहिए। खलीज बंगाल में तूफान मिचांग के ज़ेर असर मूसलाधार बारिश के नतीजे में विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर फ़िज़ाई खिदमात भी मुतासिर रहीं, जहां हुकाम ने 23 परवाज़ें मनसूख कर दी हैं। खराबी मौसमी हालात की वजह से एयरलाइंस ने परवाज़ें मनसूख की हैं। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि सूरत हाल के साजगार होने के बाद उन परवाज़ों का आगाज़ किया जाएगा। हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, तिरुपति और चेन्नई जाने वाली परवाज़ें मनसूख की गई। मुसाफिरीन से मजीद अपडेट्स के लिए एयरलाइन से रब्त पैदा करने की ख्वाहिश की गई। ओहदेदारों ने बताया कि हंगामी खिदमात के लिए एयरपोर्ट काम कर रहा है। तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश के पूरे साहिली इलाके में हाई अलर्ट का ऐलान किया गया है। समुद्री तूफान मिचांग के असर विशाखापट्टनम और बापटला के साहिल पर लाखों मछलियां बहकर आ गई हैं। ये वहाँ पर बहुत अजीब मंजर पेश कर रहा है। लोग भी आकर उन साहिलों से इन मछलियों को इकट्ठा कर अपने घर ले जा रहे हैं।
जहां आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तूफान की वजह से तबाही देखी गई, वहीं विशाखापट्टनम की आपने अभी कुछ तस्वीरें देखी जहां लाखों मछलियां बहकर साहिल पर आ गई। वहीं आज कोनासीमा के इलाके में एक टॉर्नेडो देखा गया। आमतौर पर ये टॉर्नेडोज अमेरिका और कनाडा जैसे मुल्कों में दिखाई देते हैं, लेकिन आज कोनासीमा में देखा गया ये टॉर्नेडो काफ़ी ख़तरनाक मंजर पेश करा था। उसने अपने रास्ते में आने वाली तकरीबन हर चीज़ को तबाह कर दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सुबह 4:09 पे इंदिरा नगर हाशमाबाद हैदराबाद के पुराने शहर में कुछ शरपसंदों ने मजलिस के मकामी दफ्तर को आग लगा दी। इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई है। पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। शोरूम की छत तोड़कर अंदर दाखिल होते हुए चोरों ने 51 मोबाइल फोन्स और नकद रकम की चोरी कर ली। यह वारदात कल शब हैदराबाद के अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आई। इस वारदात के सिलसिले में शोरूम के मालिक मोहम्मद सलीम की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शहर के मज़ाफ़ात में रौनुमा सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा आज कीसरा पुलिस स्टेशन के हदूद में उस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार लॉरी ने मुखालिफ सिम से आने वाली बाइक को टक्कर दे दी। हादसे में हलाक होने वालों की शिनाख्त 37 साला कोटैया और उसके साथी के तौर पर की गई। मरने वालों का ताल्लुक चीरियाल जिले से बताया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। लॉरी ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, वो फरारी में है। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने माचा बोलारम में एक रैकेट बेनकाब किया है। ये कैंसर की नकली अद्वियात बनाया करता था और इन अद्वियात को मार्केट में बेचा करता था। ये नकली अद्वियात की मालियत जिन्हें जब्त किया गया उनकी मालियत करीब 4 करोड़ 35 लाख रुपए बताई जा रही है। ये एस्ट्रिका हेल्थ केयर के नाम से मुख्तलिफ दुकानात पर इन नकली दवाओं को सप्लाई किया करते थे और ये दावा करते थे कि इससे कैंसर का इलाज होता है। पुलिस ने जानकारी की बुनियाद पर काफ़ी तहकीकात की और मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारते हुए इस पूरे रैकेट को बेनकाब किया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।